सुबह के 10:42 बजे थे। मुंबई के एक बिजनेसमैन के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर राजेश से बात कर रहा हूँ? हाँ बोलिए। मैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। ये सुनते ही राजेश थोड़ा घबरा गया। फिर सामने से एक और आवाज़ आई। आपके आधार कार्ड से एक बैंक अकाउंट खोला गया है और उस अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। राजेश ने तुरंत मना कर दिया, ये इम्पॉसिबल है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन स्कैमर्स के पास राजेश का नाम था, उसका मोबाइल नंबर और कुछ पर्सनल डिटेल्स भी। इसलिए राजेश को लगा शायद ये कॉल सच हो। फिर उसे बोला गया, आपको अभी वीडियो कॉल पर आना होगा, अगर कॉल काटा तो पुलिस टीम आपके घर पहुंच जाएगी। राजेश ने वीडियो कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन के दूसरी तरफ पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए लोग बैठे हुए थे। पीछे नेशनल एंथम, डेस्क, ऑफिशियल फाइल्स, सब कुछ असली लग रहा था। राजेश को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि एक इंडिया के सबसे डेंजरस साइबर स्कैम में फंस चुका था। अगले 6 घंटे तक उसके एक कमरे से बाहर नहीं जाने दिया गया। हर सेकंड उसकी मॉनिटरिंग होती रही और जब कॉल ख़त्म हुई उसके बैंक से 47 लाख गायब हो चुके थे। लेकिन ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं थी। इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग इसी तरह के डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार बन चुके हैं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? स्कैमर्स पुलिस की एक्टिंग इतनी असली करते हैं और करोड़ों रुपए लूटने का पूरा गेम कैसे चलता है? वीडियो कॉल शुरू होते ही राजेश का कैमरा ऑन करवा दिया गया। स्क्रीन के दूसरी तरफ पुलिस की यूनिफॉर्म, एक ऑफिस जैसा रूम, देश पर इंडिया के नेशनल एंथम और पीछे लिखा हुआ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। सब कुछ इतना असली लग रहा होता है कि राजेश को ज़रा भी शक नहीं हुआ। फिर एक ऑफिसर ने सीधा कहा, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ है। ये सुनते ही राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने बार बार कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सामने से जवाब आया, अगर आप सच बोल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद राजेश को कहा गया, अब से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन नहीं करना, किसी को बताया तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का केस अलग लगेगा। राजेश डर गया। उसने ऑफिस जाना भी कैंसिल कर दिया, फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और घंटों तक वहीं बैठा रहा। स्कैमर्स उसे बार बार ये एहसास दिलाते रहे कि वो पुलिस की कस्टडी में है। इसलिए इस फ्रॉड को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। असल में इंडिया में पुलिस किसी को वीडियो कॉल पर इस तरह अरेस्ट नहीं करती। ये स्कैमर्स का फिलॉजिकल ट्रैप होता है। लेकिन उस वक्त राजेश को ये बात पता नहीं थी और अब स्कैमर्स अपने प्लान्स से सबसे डेंजरस फेज में पहुंच चुके थे। उनका असली टारगेट राजेश का बैंक अकाउंट था। लेकिन बिना एटीएम कार्ड, बिना पिन, बिना घर आए स्कैमर्स उनके पैसे कैसे निकालने वाले थे? अब असली गेम शुरू हुआ। स्कैमर्स ने राजेश से कहा, अगर आप बेकसूर हो तो बस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। राजेश ने बिना सोचे, हाँ सर जो बोलोगे करूँगा। फिर उससे बोला गया, अपना बैंक अकाउंट खोलिए। राजेश घबरा गया। बैंक अकाउंट क्यों सर? स्कैमर बोला, कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा, अगर पैसे लीगल हुए तो 24 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही राजेश को लगा शायद ये नॉर्मल प्रोसीजर है। उसने मोबाइल बैंकिंग खोली। स्कैमर हर सेकंड उसे देख रहा था। इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कीजिए, OTP आए तो बताइए। हर स्टेप पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर करवाया जा रहा था। राजेश को लग रहा था वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है, लेकिन असल में हर ट्रांजैक्शंस के साथ उसकी ज़िंदगी की पूरी कमाई स्कैमर्स के अकाउंट में जा रही थी। 45 मिनट बाद स्क्रीन पर बैलेंस रिफ्रेश हुआ। 47,32,000, 3240, बस इतना ही बचा था। राजेश का गला सूखने लगा। उसने तुरंत कहा, सर मेरे पैसे कहाँ गए? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। राजेश ने दोबारा कॉल की, नंबर स्विच्ड ऑफ, व्हाट्सएप डिलीट, ईमेल फेक। तब उसे समझ आया,
कि जिस पुलिस ऑफिसर पर वो इतने घंटों तक भरोसा कर रहा था वो पुलिस वाला था ही नहीं। लेकिन ये स्कैमर्स कौन थे, उसके पास राजेश की पर्सनल डिटेल्स कहाँ से आई और पुलिस ने बाद में इस रैकेट का पर्दाफाश कैसे किया। राजेश जैसे हज़ारों लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तब एक बात कॉमन थी, हर किसी ने कहा हमें लगा हम असली पुलिस से बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, साइबर एक्सपर्ट्स ने कॉल रिकॉर्ड निकाले, बैंक ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए गए और धीरे धीरे एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। ये कोई एक आदमी का काम नहीं था, ये पूरी गैंग थी जहाँ हर आदमी का अलग रोल था। कोई पुलिस ऑफिसर बनकर बात करता, कोई सीबीआई ऑफिसर, कोई बैंक मैनेजर और कोई वीडियो कॉल के दौरान फेक ऑफिस चलाता। कई जगह पुलिस को ऐसे कमरे में मिले जहाँ कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठकर रोज़ दर्जनों लोगों को कॉल करते थे। दीवारों पर लिखा होता था विक्टिम को डराना है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होने देनी, ओटीपी या ट्रांसफ़र करवाना है। ये सब एक स्क्रिप्ट की तरह चलाया जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कई विक्टिम्स पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स। यानी स्कैमर्स किसी की एजुकेशन नहीं देखते, वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, डर। जब इंसान डर जाता है तो सोचना बंद कर देता है और स्कैमर्स इसी एक इमोशन से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। लेकिन आखिर पुलिस ने इन गैंग्स तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और अगर कल तुम्हारे पास भी ऐसा कॉल आ जाए तो पहले 30 सेकंड में क्या करना चाहिए। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों में रेड्स शुरू की। कुछ जगह कॉल सेंटर्स पकड़े गए, कई फेक पुलिस ऑफिस बनाए गए थे और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से एक बात और शॉकिंग सामने आई, ये गैंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी। कई केसेस में पैसों को पहले अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता, फिर तुरंत दूसरे अकाउंट और कुछ पैसा क्रिप्टो के थ्रू आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता। इसी वजह से विक्टिम्स के लिए अपना पैसा वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। सबसे दुखद बात, कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई कुछ घंटों में खो दी। किसी ने रिटायरमेंट का पैसा, किसी ने बिजनेस की सेविंग्स और किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किए हुए पैसे। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फ़ोन के दूसरी तरफ बैठे इंसान को असली पुलिस समझ लिया। अगर कभी तुम्हारे पास कोई भी कॉल आए और कोई बोले आप डिजिटल अरेस्ट में हैं या आपका आधार किसी क्राइम में यूज़ हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया में पुलिस या सीबीआई किसी को वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती और ना ही फ़ोन पर बैंक अकाउंट खाली करने को कहती है। ऐसे किसी भी कॉल पर ना ओटीपी दो, ना स्क्रीन शेयर करो, ना पैसे ट्रांसफ़र करो। कॉल को कट कर दो और ज़रूरत हो तो खुद ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके वेरीफाई करो। स्कैमर्स टेक्नोलॉजी से नहीं जीतते, वो इंसान के डर से जीतते हैं। और जिस दिन तुमने घबराना छोड़ दिया उस दिन उनका सबसे बड़ा हथियार ख़त्म हो जाएगा। मैं हूँ पोरश और आप देख रहे थे डार्क फाइल्स। मिलते हैं अगली फाइल में एक और असली कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।